नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पाठशाला क्लासेस की डिजिटल मंच पर। राम चौधरी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बहुत दिन से आप इंतजार कर रहे होंगे कि एक वैकेंसी राजस्थान के अंदर आने वाली है, जहां जिसकी हम बात करें ईओ और आरओ की वैकेंसी। तो आपके सामने खुशखबरी आने वाली है कि आपकी जो ईओ आरओ की वैकेंसी बहुत लंबे समय से हुई नहीं है, या पिछली जो वैकेंसी हुई थी उसमें पहला जो पेपर था वो पहली बार जो पेपर हुआ था वो रद्द कर दिया था। उसके बाद में किन्हीं कारणों से रद्द किया था। उसके बाद में उसकी दूसरी बार परीक्षा हो चुकी थी। आपके 120 जो क्वेश्चंस थे उनके अंदर से आपने कितने हासिल किए थे, कितने नहीं किए थे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन राजस्थान के मायने में देखें तो एक अच्छी वैकेंसी है। आरएएस के लगभग लेवल की मैं बात कर सकता हूँ, तो अच्छी वैकेंसी आप लोगों को रहेगी नगर पालिका के अंदर। तो मैं बहुत सारी जानकारी आप लोगों को देने वाला हूँ, तो एक बार जुड़ना है। और जिन विद्यार्थियों को अभी तक आपने सेशन को शेयर नहीं किया, तो सेशन को शेयर कर दीजिएगा। अब देखना है भाई कितने पद आपके आ गए हैं। तो मैंने बता रखा है यहाँ 684 जो पद हैं आप लोगों के। लेकिन आपको समझने की जरूरत है कि 684 पद कैसे कैसे हैं। क्या ईओ आरओ के अंदर ही आपके 684 पद आए हैं, या अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर इनको बांटा गया है? तो उन सारी चीजों की तरफ हम फोकस करेंगे। एक बार समझना है ना, चलेगा। तो यहाँ पर थोड़ा-सा देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर मैं लेके चलूँ आप लोगों के सामने एक न्यूज़ आई है, और इस न्यूज़ को थोड़ा-सा मैं आपको पढ़ कर के बता दे रहा हूँ। यहाँ आपके स्वायत्त जो डिपार्टमेंट है, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर के अंदर दोस्तों, यहाँ राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 328 है, पठित धारा 337 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वर्ष 2023-24 से 2025-26 की बजट घोषणाओं के तहत निम्नलिखित 76 नवीन नगर पालिकाओं का गठन किया गया है। कि भाई साहब, मैं आपसे करूं बजट 2023-24 से लेकर के और 25-26 के बीच में जो आप लोगों के नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत दोस्तों 328 और आप लोगों की 337 धाराओं के अनुसार आपके 76 नगर पालिकाओं का गठन किया गया है। अब नगर पालिकाएं कौन कौन सी हैं उनकी हम लोग बात करेंगे, और आप लोगों के जो काम की चीज है, आपकी जो वैकेंसी किस तरीके से निकलेगी, तो उसकी भी अपन बात करेंगे। तो एक बार समझने की कोशिश करना आप लोग, मैं आपको बता रहा हूँ। और हो सकता है कि आपके क्षेत्र के अंदर भी जो नगर पालिका है वो बनी है, तो आपको ये नहीं पता होगा हम के नगर पालिका के अंदर आते हैं अथवा नहीं आते, तो वो भी देख लीजिएगा। यहाँ जयपुर के अंदर नगर पालिका वाटिका बनी है, जमगर रामगढ़ है, नगर पालिका है। यहाँ दूदू के अंदर, कानोता के अंदर, मतलब खिजरोली के अंदर है, कालडेरा के अंदर है, डीडवाना कुचामन के अंदर है, झुंझुनू, मतलब कहने का अलग अलग जिलों के अंदर आप लोगों को नगर पालिका टोटल कुल मिलाकर के आप लोगों के अजमेर, ब्यावर, टोंक, नागौर, जालोर, पाली, बीकानेर, जवालोतरा, बाड़मेर, अलवर, मुंडावर, डीग, हनुमानगढ़, गंगानगर, दौसा, मतलब कहने का सारी जगह पर आपकी 69 नगर पालिका तो ये हो गई। इसके बाद में टोटल आप लोगों के 76 नगर पालिकाएं कितनी भाई? 76 नगर पालिकाएं जो है, नगर पालिका जो है ना, इनका निर्माण किया गया है। आप लोगों को ध्यान रखना है, ये आपके बन चुकी है। कितनी बन गई? 76 बन गई। इसके बाद में थोड़ा सा आगे बता दूं आप लोगों को, थोड़ा सा सुनना है। अब ध्यान से सुनना थोड़ा सा। यहाँ जो आपकी काम की चीज है, आप जिसकी तैयारी बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, उस चीज के बारे में बता रहा हूं। क्या कि उपरोक्त अनुसार नवगठित नगर पालिकाओं के लिए राजस्थान नगर पालिका सेवा में निर्धारित स्टाफिंग पैटर्न के तहत स्टाफिंग पैटर्न इसमें लागू कर दिया है। मतलब ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है कि निम्नानुसार कुल 684 नवीन पदों को सृजन किए जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। कि आपके नगर पालिका जो आपके बनी है, उन नगर पालिकाओं के अंदर दोस्तों आपके 684 जो पद हैं, स्टाफिंग पैटर्न आपके लागू हो चुका है, और 684 जो पद हैं उनकी स्वीकृति मिल चुकी है। आप पूछेंगे साहब, ईओ आरओ के कितने पद हैं, या ईओ के पद कितने हैं, आरओ के पद कितने हैं, और कौन कौन से पद हैं? क्या वास्तव में 684 पद पर आ रही है? तो एक बार देख लीजिएगा थोड़ा सा। जहां ईओ आरओ की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो प्रत्येक, पहले तो कंडीशन दे रखी है, प्रत्येक नगर पालिका हेतु स्वीकृत जो पद है वो एक है। मतलब 76 पद तो आप लोगों को हो गए। अब नवीनतम कितनी नगर पालिका बनी है? तो 76 बनी है। तो एक पद आरओ का है, एक पद तो क्या होगा? आरओ का होगा, और एक पद किसका होगा? ईओ का होगा। जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आप लोगों को होता है, रेवेन्यू ऑफिसर जो आप लोगों को होगा, इनके हुए। आगे चल के हम बात करें एक एक। अब हर एक नगर पालिका के अंदर, जैसे मान के चलो कोई जयपुर के अंदर कोई एक्स नगर पालिका आप लोगों को चल रही थी, मान के चलिएगा। अब जयपुर के अंदर ही सेकंड बाई बना दी, तो जितने स्टाफ इसके अंदर है उतना ही स्टाफ इसके अंदर लगेगा। हालांकि स्टाफिंग पैटर्न और आप लोगों के चालू इसमें कर दिया, तो कार्यभार को देखते हुए आप लोगों के सदस्य यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे। अधिशासी जो अधिकारी है, यहाँ आपको फोर्थ ग्रेड के अंदर दोस्तों एक आप लोगों के, मतलब एक पद है, और इसके मतलब टोटल कितने हो गए? 76 पद आप लोगों के आगे हैं। तो यहाँ आप लोगों के, मैं आपसे कह रहा हूं कि सहायक जो राजस्व निरीक्षक है, जो आप लोगों के आरओ रेवेन्यू ऑफिसर की अगर बात करो, 66 मतलब 76 ये हो गए। इसका मतलब कितने हो गए? 76 इंटू 2 कर लीजिएगा, 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14 और 1 15, मतलब 152 जो पद हैं आप लोगों के आ चुके हैं। ध्यान रखना, मतलब 7 दूनी 14 140 और 6 दूनी 12 152 जो पद हैं वो आप लोगों के आने वाले। तो अच्छी वैकेंसी इतनी ही निकलती है आप लोगों के, तो ये भी पद वैकेंसी बहुत अच्छी आने वाली है।
आप इसकी तैयारी में लगे रहिएगा। वही आप लोगों को हो सकता है कि अब की बार जो परीक्षा पैटर्न है थोड़ा-सा बदल जाए, क्वेश्चंस का लेवल बदल जाए या फिर उसका तरीका बदल जाए या फिर आप लोगों के क्वेश्चन जो पूछते हैं उनकी संख्या में परिवर्तन हो जाए, अंकों में परिवर्तन हो जाए, तो आप लोग देख लीजिएगा। मंजूरी मिल चुकी है, मैं फिर भी बता रहा हूँ आप लोगों को, मतलब कि नवीन पदों का सृजन किए जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय जो स्वीकृति है वो प्रदान की जाती है। तो जो आपकी वैकेंसी है वो आपके सामने है। इसके इसके बाद में आगे कौन-कौन से पद हैं, जो कनिष्ठ अभियंता जो सिविल है, मतलब कहने का उसके अंदर भी 76 पद आप लोगों को मिलने वाले हैं। कनिष्ठ लेखाकार जो है उसके भी 76 पद हैं। ठोस कचरा प्रबंधक जो आप लोगों को मिलते हैं वो भी आप लोगों के 76 पद हैं। वरिष्ठ प्रारूपकार जो ड्राफ्ट कार जो होते हैं उनके हैं। सहायक वरिष्ठ सहायक के जो पद हैं, वरिष्ठ सहायक के जो पद हैं वो भी 76 पद हैं। और कनिष्ठ अभियंता, कनिष्ठ जो सहायक हैं उनके जो पद हैं आप लोगों के 152 पद हैं। तो आपसे योग पूछता है कितने हो गए, तो ये 684 पदों पर आपके वैकेंसी आने वाली है। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें ईओ आरओ की आपके सम्मिलित वैकेंसी है। तो राजस्थान के अंदर कहीं ना कहीं सबसे पहले जो जानकारी आप लोगों को मिल रही है तो वो आपको अपनी तरफ से मिल रही है। तो एक बार अपने सेशन को दोस्तों तक शेयर कर देना, जिससे सभी को पता लग सके इस जानकारी के बारे में। उक्त नवगठित जो आप लोगों के 76 नगर पालिकाओं में चतुर्श्रेणी कर्मचारी, चौकीदार, सफाई कर्मी, जमादार, सफाई कर्मचारियों का कार्य दोस्तों के आधार पर कार्य करवाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। मतलब कार्य कितना है उसके आधार पर कार्य, स्टाफिंग पैटर्न यही है, कार्य कितना है उसके आधार पर कार्य करवाने की स्वीकृति है। उक्त पदों के वेतन भत्तों एवं राज्य सरकार द्वारा कोई अनुदान देय नहीं होगा, वेतन भत्ता कोई भी देय नहीं होगा उनके लिए। संबंधित निकाय द्वारा उपलब्ध संसाधन एवं आवश्यकताओं की दृष्टिगत रखते हुए कार्मिकों को नियोजित किया जाएगा। ये नियम आप लोगों को ध्यान रखने, अलग अलग नियम आप लोगों को मिलेंगे। तो यहाँ तक तो आप लोगों के समझ में चीजें आ गई होंगी। इसके बाद में एक लाइन आप लोग पढ़ना है इसके अंदर, जो अपने काम की चीजें जो आपको पता होना चाहिए। वैकेंसी आ गई, अब वो वैकेंसी कैसे आई है, किस तरीके से कौन कौन लेके आया, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर उपरोक्त 684 पदों को सृजित किए जाने की स्वीकृति वित्त व्यय 3 विभाग की आईडी क्रमांक इतना इतना द्वारा अनुमोदित है। ये आईडी चेक करके, ट्रैक करके आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद में मैं आप लोगों से कह रहा हूं, यहां पर आप लोगों के जो नगर पालिकाएं दे रखी हैं इसके अंदर, और इन नगर पालिकाओं के अंदर बहुत सारी जो जानकारी है, मतलब पद हैं, तो ये आप लोगों के समाप्त किए गए हैं। मतलब जो पद है वो आपके समाप्त किए गए हैं। तो यहाँ आप लोगों के साथ ही 6 नगर पालिकाओं में चतुर्श्रेणी कर्मचारी, चौकीदार, सफाई कर्मी, जमादार, सफाई कर्मचारी आपका कार्य के आधार पर किए जाने के लिए प्रधान में सहमति भी तुरंत प्रभाव से निरस्त कर दी है। इसके साथ में मैं आपसे बात करूं दोस्तों, यहाँ पर 2 कंडीशन दे रखी है। एक तो पद का नाम है, प्रत्येक नगर पालिका हेतु पूर्व में सृजित जो पद हैं, और उक्त जो 6 नगर पालिकाओं हेतु सृजित पद जिन्हें समाप्त कर दिया गया है, तो समाप्त कर दिया गया है। तो यहाँ पर अधिशासी अधिकारी के आप लोगों को 6 पद हैं, ये भी 6 पद हैं। तो सबको क्या कर दिया, निरस्त, मतलब कहने का आपके 54 पदों को निरस्त कर दिया है। सबसे पहले ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके बाद में अब देखो, सीधी सी बात यह है कि आगे कितना निरस्त किया है, कितना निरस्त नहीं किया है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें तो बस इतना सा मतलब है कि आपके जो वैकेंसीज है वो वैकेंसीज आ चुकी हैं। हमको उस ईओ और आरओ की वैकेंसी का हमको पता करना था। तो ईओ और आरओ की जो वैकेंसी है वो आपके सामने आ चुकी है। तो जल्दी से आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइएगा, क्योंकि वैकेंसी आई गई है। तो इसके बाद में आप लोग फॉर्म भी अप्लाई करेंगे। इसमें बहुत जल्दी आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, और नोटिफिकेशन आने के बाद में फिर आपके पास समय नहीं मिलेगा। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं अच्छे तरीके से ईओआरओ की, तो मैं आपको बता रहा हूं कि पाठशाला क्लासेस के द्वारा आप लोगों के नगर पालिका योद्धा जो बैच है वो आपके प्रारंभ किया गया है। तो ईओ और आरओ की, जिसके अंदर आपके जीके वाला पार्ट है, जीके वाला ए पार्ट भी आप लोगों को मिलेगा, और बी पार्ट जो है ना, बी पार्ट जो आप लोगों के हैं, जिसके अंदर आपके नगर पालिका अधिनियम जो है आप लोगों के आएंगे। तो दोनों के लिए आपके बैच प्रारंभ हो चुका है। तो पाठशाला क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन पर जाकर के आप लोग इस बैच को परचेज कर सकते हैं। तो जल्दी करिएगा, कहीं देर ना हो जाए। थैंक यू सो मच।